Hello class 12 students, I hope you all are fine. Because you requested me to upload more videos, so here I am with the next topic of electrochemistry, which is effect of dilution on conductance. Now before we proceed to what is the effect of dilution on conductance, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंडक्टेंस कितने टाइप्स की होते हैं, व्हाट इज कंडक्टेंस. आपने पढ़ा होगा भी प्रीवियस नॉलेज में कि एक चीज होती है रेजिस्टेंस, व्हिच इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी चीज से जब आप करंट पास करते हैं तो वो उसको कितना ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कितना रोकता है किसी भी करंट को पास करने के लिए, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं. और उसका जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. सो नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस बेसिकली. एक होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस व्हिच इज कापा, another is molar conductance which is lambda m, another is equivalent conductance which is lambda equivalent. Now let's all discuss all these one by one. अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करूं तो कापा का फॉर्मूला होता है CL/A. आपने पहले पढ़ा होगा कि जो L/A है दिस इज सेल कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी सेल के लिए जो लेंथ है इट विल रिमेन सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम, सो L/A विल बी सेम. नाउ दिस C इज व्हाट? दिस C इज कंडक्टेंस. ये C क्या है? कंडक्टेंस. और ये किसके इक्वल होता है? इट इज 1/R. जो C होता है दिस इज इक्वल टू 1/R, 1 by रेजिस्टेंस. नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस? अब अगर आप देखें कापा जो है दिस विल बी इक्वल टू C when length is 1 unit and area is 1 unit. इसका ना जब लेंथ 1 यूनिट लेंथ होगा और एरिया 1 यूनिट एरिया होगा तो मेरा जो कापा है दिस विल बी इक्वल टू C. दिस मीन्स व्हाट? इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, राइट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक. कि अगर तुम्हारे पास यूनिट वॉल्यूम है, अगर ये L और A यूनिट वैल्यूज में है, then this kappa will be equal to C and that is why this is called as what? It is called as specific conductance. Next is molar conductance. I have already written the formula kappa into 1000 by molarity. तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि this is a conductance of the ions present in 1 molar solution. 1 molar solution में जितने भी ions होंगे उनकी जो conductance होगी this will be called as molar conductance. इसी तरीके से जो 1 normal solution में ions होंगे उनकी जो conductance होगी this will be called as equivalent conductance. So now you know that there are 3 kinds of conductance और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो important है. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि जब आप इन तीनों कंडक्टेंस की बात करते हो तो आपको पहली चीज ये है कि इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए. दूसरी चीज है यू मस्ट नो इट्स यूनिट्स. ठीक है, तो इसकी अगर मैं यूनिट निकालूं तो दिस इज 1 बाय रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स. लेंथ अगर मैं सीजीएस में लिखूं सेंटीमीटर, दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस विल बी सेंटीमीटर इनवर्स. इज इट ओके? तो ये जो मेरी यूनिट्स हैं दिस इज फॉर कापा. और ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, इसीलिए समटाइम्स इट इज आल्सो रिटन एज दिस. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू दिस. कापा की यूनिट्स लेट्स से मैं यही लिखी हूं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ये 1000 है, दिस इज डायमेंशनलेस. मोलैरिटी की यूनिट्स होती है मोल्स पर लीटर, राइट? और आप लोगों को पता है कि अगर हम 1000 की वैल्यू यूज करते हैं, अगर मैं सीजीएस में करूं सो दिस इज मोल्स पर ml, क्योंकि मैं 1000 यूज कर रही हूं. एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 cc. 1 ml जो होता है वो किसके इक्वल होता है? cc, सेंटीमीटर क्यूब. तो इसका नाम दिस विल बी मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. नाउ आई लीव दिस सेक्शन फॉर यू टू बी रिटन इन द कमेंट बॉक्स. अब आप इसकी यूनिट्स मुझे लिख के बताएंगे, प्रोवाइडेड आपको पता है कि नॉर्मेलिटी की यूनिट्स जैसे ये मोल्स पर लीटर होता है, इसी तरीके से इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है. ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि यू मस्ट नो द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट. आपको लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट में रिलेशन जो है वो पता होना चाहिए. अब लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है ये आप गेस कर सकते हैं. कैसे? आपने अभी भी थोड़ी देर पहले करा लैम्डा इक्विवेलेंट इज कापा इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी. क्योंकि मुझे इसका रिलेशन लैम्डा मोलर से चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी से चाहिए, सो मैं नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी की टर्म्स में लिख सकती हूँ. आपने +1 क्लास में भी पढ़ा है और 12th में भी पढ़ा होगा कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? मोलैरिटी इनटू n. अब ये जो पूरा टर्म है अगर आप ध्यान से देखें this term is what? This term is lambda m. So now here comes very important relation. Lambda equivalent is lambda molar upon n. अब ये रिलेशन आपको कभी भी पेपर में सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं पूछा जाता, ये रिलेशन आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल कैसे? मान लीजिए आपको बोल दिया गया है कि फाइंड आउट द लैम्डा इक्विवेलेंट फॉर MgSO4 सॉल्यूशन.
MgSO4 सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा मोलर में रिलेशन बताओ। तो इट इज वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू नो कि आयंस कितने हैं इस पे, उस पे चार्ज कितना है। n फैक्टर मींस चार्ज ऑन आयंस, राइट। तो MgSO4 मींस Mg + 2 SO4 2 नेगेटिव। जस्ट मैं इस केस में जो मेरा n है वो किसके इक्वल है 2, तो आप n की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। अब जनरली जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में वो ये होता है, आई राइट इट हियर, कि you have to find the relation for aluminium sulfate. Now this is very important question, जिसमें maximum times बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको n फैक्टर नहीं समझ में आता है यहाँ पे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को डिसोसिएट कर लीजिए, तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा बोलो, 2 एल्यूमिनियम + 3 SO4 2 नेगेटिव। Now can you guess what is the n factor here? अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक मिनट देती हूँ मैं, आप सोचिए कि यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा। So जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, so n factor is going to be, has somebody guessed? Right, it is going to be 6. तो इस केस में जो मेरा n factor है वो 6 होगा, तो relation will be lambda equivalent is equal to lambda molar upon 6. So this is one of the very important question जो आपको इसके application based आता है. Alright, so now you know कि what are the different types of conductance which are involved, and now once you know what are the different type of conductance in a solution, now we will move to the effect of dilution on the conductance. For this we will move to the next video. All right, अब हम ये पढ़ेंगे कि dilution का effect क्या है conductance में. So I hope it is clear till here. So for the next video, proceed for the next link.